प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं डॉक्टर सर्वेश मौर्य, क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान NCERT मैसूर से आपका आज के कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम चौथी कक्षा के लिए निर्धारित पुस्तक रिमझिम भाग 4 के पहले पाठ को पढ़ेंगे, जिसका नाम है मन के भोले भाले बादल। कार्यक्रम के अंत में आप जान पाएंगे कि कविता का सही अर्थ क्या है, कविता में प्रयुक्त शब्दों के अर्थ किस किस्म के हैं और आप उसका अपने जीवन व्यवहार में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही आप यह भी जान पाएंगे कविता के भीतर जो कहानी है उसको कैसे आप अपनी भाषा में सुना सकेंगे। अब हम कविता का पाठ करेंगे। इस कविता को हम अलग अलग मुद्राओं में पढ़ेंगे, अलग अलग तरह से पढ़ेंगे। आइए इसको पढ़ते हैं। झब्बर झब्बर बालों वाले, गुब्बारों से गालों वाले, लगे दौड़ने आसमान में, झूम झूम कर काले बादल। कुछ जोकर से तोंद फुलाए, कुछ हाथी से सूंड उठाए, कुछ ऊँटों से कूबड़ वाले, कुछ परियों से पंख लगाए। आपस में टकराते रह रह, शेरों से मतवाले बादल। कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह रह करते शैतानी, कुछ अपने थैलों से चुपके, झरझर झर बरसाते पानी। नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल। रह रह कर छत पर आ जाते, फिर चुपके ऊपर उड़ जाते। कभी कभी जिद्दी बन करके, बाढ़ नदी नालों में लाते। फिर भी लगते बहुत भले हैं, मन के भोले भाले बादल, मन के भोले भाले बादल। झब्बर झब्बर बालों वाले, गुब्बारों से गालों वाले, लगे दौड़ने आसमान में, झूम झूम कर काले बादल। कुछ जोकर से तोंद फुलाए, कुछ हाथी से सूंड उठाए, कुछ ऊँटों से कूबड़ वाले, कुछ परियों से पंख लगाए। आपस में टकराते रह रह, शेरों से मतवाले बादल। कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह रह करते शैतानी, कुछ अपने थैलों से चुपके, झरझर झर बरसाते पानी। नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल। रह रह कर छत पर आ जाते, फिर चुपके ऊपर उड़ जाते। कभी कभी जिद्दी बन करके, बाढ़ नदी नालों में लाते। फिर भी लगते बहुत भले हैं, मन के भोले भाले बादल, मन के भोले भाले बादल। झब्बर बालों वाले, झब्बर झब्बर बालों वाले, गुब्बारे से गालों वाले, गुब्बारे से गालों वाले, लगे दौड़ने आसमान में, लगे दौड़ने आसमान में, झूम झूम कर काले बादल, झूम झूम कर काले बादल। कुछ जोकर से तोंद फुलाए, कुछ जोकर से तोंद फुलाए, कुछ हाथी से सूंड उठाए, कुछ हाथी से सूंड उठाए, कुछ ऊँटों से कूबड़ वाले, कुछ ऊँटों से कूबड़ वाले, कुछ परियों से पंख लगाए, कुछ परियों से पंख लगाए। आपस में टकराते रह रहे, आपस में टकराते रह रहे, शेरों से मतवाले बादल, शेरों से मतवाले बादल। कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह रह करते शैतानी, कुछ रह रह करते शैतानी, कुछ अपने थैलों से चुपके, कुछ अपने थैलों से चुपके,
झर 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 बरसाते पानी, झर 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 बरसाते पानी, नहीं किसी की सुनते कुछ भी, नहीं किसी की सुनते कुछ भी। ढोलक ढोल बजाते बादल, ढोलक ढोल बजाते बादल। रह रह कर छत पर आ जाते, रह रह कर छत पर आ जाते, फिर चुपके ऊपर उड़ जाते, फिर चुपके ऊपर उड़ जाते। कभी कभी जिद्दी बन करके, कभी कभी जिद्दी बन करके, बाढ़ नदी नालों में लाते, बाढ़ नदी नालों में लाते। फिर भी लगते बहुत भले हैं, फिर भी लगते बहुत भले हैं, मन के भोले भाले बादल। मन के भोले भाले बादल। बच्चों, हमने यह कविता पढ़ी और कविता का आनंद लिया। अब हम कविता में जिन शब्दों का इस्तेमाल हुआ है, जिन शब्दों का प्रयोग हुआ है, उनके अर्थ जानेंगे और उनका वाक्यों में कैसे प्रयोग कर सकते हैं उनको देखेंगे। बच्चों, कविता के आरंभ में आपने देखा पहली पंक्ति है झब्बर झब्बर बालों वाले। यहां आप देखिए झब्बर झब्बर, झब्बर झब्बर मतलब घुंघराले बाल। अगर इसको अंग्रेजी में कहें तो करली हेयर, झब्बर झब्बर बालों वाले। दूसरी लाइन देखें, गुब्बारे शब्द आया है। गुब्बारे आप जानते होंगे, आप खेलते होंगे उससे। बलून वही। कविता की आगे की पंक्तियों में देखें, जहां कुछ जोकर से तोंद फुलाए, कुछ हाथी से सूंड उठाए, कुछ ऊंटों से कूबड़ वाले। कूबड़ वाले शब्द आपको लगता होगा कि कूबड़ क्या है। कूबड़ ऊंट के पीठ के ऊपर जो उभरा हुआ भाग है वही कूबड़ है, मतलब अगर अंग्रेजी में कहें तो हम्प। और आपने देखा कि कुछ जोकर से तोंद फुलाए। तोंद फुलाए शब्द, तोंद, तोंद का मतलब कि उठा हुआ पेट, फूला हुआ पेट, मतलब बेली। और आगे देखें, आपस में टकराते रह रहे शेरों से मतवाले बादल। शेरों से मतवाले, मतवाले मतलब मस्त मनमौजी। आगे की पंक्तियों में देखें, कुछ तो लगते हैं तूफानी। तूफानी, तूफानी मतलब कि जो तूफानी जो हवाएं चलती हैं, तेज हवाओं को तूफानी हवाएं कह सकते हैं। थोड़ा तेज जो हो, मतलब स्टॉर्म। इसी तरह से कुछ करते हैं शैतानी। शैतानी का मतलब, शैतानी आप तो करते होंगे, वही शैतानी मतलब थोड़ा मिस्चीवियसनेस, बदमाशी। कुछ अपने थैलों से चुपके झरझर झर बरसाते पानी। यहाँ एक शब्द आया है थैलों। थैलों का अर्थ है बैग से, झोले से। आगे की पंक्तियों में देखें जो शब्द आते हैं, कभी कभी जिद्दी बन करके। जिद्दी मतलब हठी। और आगे बाढ़ नदी नालों में लाते। बाढ़ का मतलब, बाढ़ का अर्थ है जहाँ जब नदी का पानी बहुत बढ़ जाए, ज़्यादा हो जाए नदी में पानी, बाढ़, तब उस स्थिति को कहते हैं बाढ़। फिर आगे देखें, फिर भी लगते बहुत भले हैं। भले, भले लगना मतलब अच्छे लगना। और आगे मन के भोले भाले बादल। भोले भाले मतलब थोड़ा इनोसेंट, निश्चल, सरल। इसी अर्थ में भोले भाले का इस्तेमाल हुआ है यहाँ। तो आप देखते हैं कि मन के भोले भाले बादल। आइए अब वाक्यों के प्रयोग देखते हैं। यहाँ सभी वाक्यों का प्रयोग हम नहीं करेंगे, कुछ शब्द लेंगे और उनका वाक्य प्रयोग करेंगे। एक शब्द है जिद्दी, उसका अर्थ है हठी। अब उसका वाक्य प्रयोग करें, यह तो बड़ा जिद्दी बच्चा है। दूसरा शब्द लें, बाढ़, अर्थात जब नदी का पानी बहुत बढ़ जाए, जलस्तर बढ़ जाए, उस स्थिति को बाढ़ कहते हैं। इसका वाक्य में प्रयोग करें, बाढ़ का पानी गांव तक आ गया है। एक और शब्द लेते हैं, भले, अर्थात अच्छे, गुड। अब इसका वाक्य में प्रयोग करते हैं, वे लोग अच्छे लोग हैं।
भले लोग हैं। भोले भाले, जैसा कि हमने उसका अर्थ जाना, निश्चल, सरल, इनोसेंट, इनका आप प्रयोग करें। बच्चे स्वभाव से भोले भाले होते हैं। आइए अब कविता की व्याख्या करते हैं, उसका अर्थ जानते हैं। झब्बर झब्बर बालों वाले, गुब्बारों से गालों वाले, लगे दौड़ने आसमान में, झूम झूम कर काले बादल। बादल कैसे दिख रहे हैं? झब्बर झब्बर बालों वाले दिखाई दे रहे हैं। कैसे, क्यों लग रहे हैं झब्बर झब्बर बालों वाले? क्योंकि बादल इकट्ठा हो रहे हैं, घुंघराले घुंघराले बालों जैसे दिख रहे हैं। और उसके बाद कैसे लग रहे हैं? गुब्बारे से गालों वाले, मतलब जैसे फूला हुआ गुब्बारा लगता है उसी तरह से बादल फूले हुए लगते हैं। लगे दौड़ने आसमान में, झूम झूम कर काले बादल। और ऐसे बादल जो झब्बर झब्बर बालों वाले लगते हैं, मतलब घुंघराले बालों वाले लगते हैं, और फूले हुए गुब्बारों जैसे लगते हैं, वैसे बादल आसमान में दौड़ने लगे हैं, झूमने लगे हैं। आगे देखें कि कुछ जोकर से तोन फुलाए। कैसे लग रहे हैं बादल? जोकर जैसे लग रहे हैं। कैसा जोकर? जो ऐसा जोकर जो तोन फुलाए हुए हो, जो अपना पेट निकाले हुए हो। कितना मजेदार है। बादल जोकर से लग रहे हैं, ऐसा जोकर जो तोन फुलाए हुए है, मतलब हमको हंसाने के लिए, खुश करने के लिए तोन फुलाया हुआ जोकर लगता है। और उसके बाद कुछ हाथी से सूंड उठाए। और कुछ कैसे बादल लगते हैं? ऐसा लगता है जैसे कोई हाथी सूंड उठाए हुए है। और आगे देखें, कुछ ऊँटों से कुबड़ वाले। और जैसे ऊँटों के कुबड़ निकले रहते हैं, वैसे ही कुछ दिखाई देते हैं, कुछ बादल वैसे ही लगते हैं। और कुछ बादल कैसे लगते हैं? कुछ परियों से पंख लगाए। कुछ ऐसा लगता है कि कुछ बादल परियों से पंख लगाए हुए हैं। यहाँ कविता में 4 बातें कही गई हैं। पहला, बादल कैसे लगते हैं? जोकर की तरह तोन फुलाए हुए लगते हैं। कुछ हाथी से सूंड उठाए हुए लगते हैं। और फिर कुछ ऊँटों के कुबड़ जैसे दिखाई देते हैं। और कुछ बादल परियों से, सुंदर सुंदर परियों की, जो सुंदर परियां होती हैं, उनके जैसे पंख लगाए हुए लगते हैं। और ऐसे बादल आपस में टकराते रह रहे, शेरों से मतवाले बादल। जैसे शेर टकराते हैं, उसी तरह से बादल भी आपस में रह रहकर टकरा रहे हैं। आगे देखें कविता में, कुछ तो लगते हैं तूफानी। कुछ कैसे लगते हैं? तूफानी लगते हैं, जिनसे डर लगता है। तूफान जब आता है तो क्या होता है? थोड़ा डर लगने लगता है। तूफान थोड़ा तेज होता है। तेज हवाएं जब चलती हैं तो तूफान आता है, स्टॉर्म। और आप देखें तो कुछ बादल कैसे लगते हैं? थोड़ा डराते भी हैं। कुछ करते रह शैतानी। और कुछ बादल ऐसा लगता है कि वो बदमाशी कर रहे हैं, शैतानी कर रहे हैं। और फिर जब बादल इकट्ठा हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं? कुछ अपने थैलों से चुपके से झरझर झर बरसाते पानी। मतलब बादल पानी कहाँ से लाते हैं? वे अपने थैलों से चुपके से पानी हमको देते हैं। झरझर झर बरसाते पानी, और धीरे धीरे पानी गिरने लगता है। कुछ बादल पानी भी बरसाते हैं। सारे बादल केवल तोन फुलाए हुए नहीं होते, हाथी की तरह सूंड उठाए हुए नहीं होते। वे आपस में टकराते हुए भी लगते हैं। कुछ डराते भी हैं और कुछ शैतानी भी करते हैं। और कुछ पानी भी बरसाते हैं। और कुछ क्या करते हैं? नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल। और फिर क्या होता है कि बादलों की गड़गड़ाहट होती है, कुछ ढोल बजाते हुए लगते हैं हमें। और फिर क्या होता है? रह रह कर छत पर आ जाते, फिर चुपके ऊपर उड़ जाते। फिर क्या होता है कि कुछ बादल तो लगता है कि हमारी छत के ऊपर आ गए हैं, और फिर चुपके से वे ऊपर उड़ जाते हैं। कभी वे जिद्दी बनकर क्या करते हैं? थोड़ा जिद करते हैं और उसके बाद ज़्यादा पानी बरसा देते हैं, जिससे नदी नालों में बाढ़ आ जाती है। नदी जो बड़े जल स्रोत हैं, जहाँ ज़्यादा पानी रहता है, जो बहता है, और नाले छोटी जगहें जहाँ पर जो पानी रुका हुआ रहता है और केवल बारिश में निकलता है, उन्हीं को हम नाले कहते हैं, जो बारिश में बनते हैं।
और नदी प्राकृतिक रूप से बनी होती है, उसमें जल हमेशा रहता है। ऐसे बादल बहुत भले लगते हैं क्योंकि बादल भोले भाले हैं, मन के अच्छे हैं, वे किसी का नुकसान नहीं करना चाहते, लेकिन उनकी प्रकृति कुछ इस किस्म की है कि वो अलग अलग आकार ग्रहण कर लेते हैं। कभी वो झब्बर झब्बर बालों वाले लगते हैं, कभी गुब्बारों जैसे लगते हैं, कभी वे आसमान में दौड़ने लगते हैं, कभी जोकर सी तोंद फुलाए रहते हैं, कभी हाथी सा सूंड उठाए रहते हैं, कभी ऊँटों से के कुबड़ जैसे लगते हैं, कभी वे परियों जैसे प्यारे लगते हैं, कभी वे शेरों से टकराते हुए लगते हैं, और कभी कभी वो थोड़ा बदमाशियां भी करते हैं, थोड़ा जिद्दी भी हो जाते हैं, और फिर ढोल बजाने लगते हैं वे, और कभी कभी पानी भी बरसा देते हैं, और फिर वे कभी कभी बाढ़ भी ला देते हैं। लेकिन बादलों का स्वभाव अच्छा है, वे भोले भाले होते हैं। बच्चों, आपने देखा कि इस कविता में कुछ शब्दों का बार बार प्रयोग किया गया है, जैसे झब्बर झब्बर, झूम झूम, झर झर झर। ये जो शब्द हैं, इन शब्दों का कवि ने बार बार क्यों प्रयोग किया? आपके मन में ये सवाल तो उठ रहा होगा। ये शब्द जब भी इनका बार बार प्रयोग किया जाता है तो ये शब्द क्या करते हैं? ये शब्द किसी बात पर जोर देने के लिए कहा जाता है, तब इन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। ये शब्द अर्थ को और बढ़ा देते हैं, इसलिए इन शब्दों का बार बार प्रयोग किया जाता है। ऐसे शब्दों को हम पुनरुक्ति शब्द कहते हैं। बच्चों, कविता को हमने पढ़ा, कविता का हमने अर्थ समझा, हमने जाना कि कविता में जो बादल हैं वो कितने तरह के रूप बदल सकते हैं, वो कितने प्यारे होते हैं, वो कितने भोले होते हैं, वे कितने अच्छे होते हैं, वे हमारे जीवन पर कितना प्रभाव डालते हैं। और आपने यह भी जाना कि इस कविता में जो शब्द प्रयोग किए गए हैं उनका कैसे अपने जीवन में हम प्रयोग कर सकते हैं, उनका वाक्यों में कैसे प्रयोग कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि यह कविता पढ़ करके आपको काफ़ी आनंद आया होगा। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले कार्यक्रम में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।